हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे जियांग चंग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, कैसे उसके ऊपर उसका जेलसी और उसका गुस्सा हावी हो गया और लैन फैमिली टूट गया। वांग जी विंग और आयुआन को लेकर अपने विला लौट आया था और लैन फैमिली में जियांग चैंग अंकल और लैन शिजान रह गए थे। जियांग चैंग को अब बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुका था, बहुत देर। जियांग चैंग अकेला ही रो रहा था। आज लैन शिजान भी जियांग चैंग के पास नहीं है। वह अकेला फील कर रहा था बहुत ज़्यादा खुद को, जैसे बचपन से वो फील करते आया है। आज बहुत दिनों बाद, मतलब अपने शादी से पहले तक वो ऐसा ही फील करता था, कुछ दिनों पहले तक। लेकिन जब से विंग, नी होएसांग, लैन शिचैन ये सब उसके ज़िंदगी में आए हैं, तब से वो ये फील करना छोड़ चुका था। और शादी के बाद तो वो कितना ही खुश था, लेकिन आज इतने दिनों बाद फिर से वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा। सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ख़राब। अंकल एकदम चुपचाप रहने लग गए थे, मतलब पूरा एक दिन हो चुका था वांग जी को विंग और आयान को लेकर इस घर से जाए हुए। एक दिन अंकल बाहर भी नहीं आए थे अपने कमरे से, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। बटलर बार बार जा रहे थे और लौट कर वापस आ रहे थे। जियांग चंग जो चुपचाप बस देखे जा रहा था, उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अंकल के पास जाए, उन्हें बोले कि कुछ खा लीजिए। वो बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था। लैन शिचैन पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मतलब सुबह वांग जी के जाने के बाद, वांग जी विंग और आयान को लेकर जैसे निकला ना, उसके कुछ देर बाद लैन शिचैन भी निकल चुके थे। अभी तो आधी रात हो चुका था, अभी भी नहीं आए। तो जियांग चंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। जियांग चंग ने कॉल भी किया, बट लैन शिचैन का फ़ोन ऑफ आ रहा है। दूसरी तरफ वांग जी और विंग, उनके आंखों में भी नींद नहीं है। विंग को इतना तो पता चल गया है कि वांग जी से इस बारे में अभी फ़िलहाल बात करना एकदम फिजूल है। ऊपर से वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए विंग शांत है। विंग अभी आयुआन को सुला रहा है। आधी रात हो चुका है, लेकिन आयुआन अभी तक नहीं सोया है। वो रो नहीं रहा है, वो तो बस अपने आँखों को खोलकर अपने मॉम डैड को देखे जा रहा था। आयुआन को नींद शायद इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जगह नहीं है। यहाँ पर आयुआन पहले कभी भी नहीं आया है, इसलिए शायद उसे नींद नहीं आ रहा। विंग आयुआन को बहुत मुश्किलों से सुला देता है और फिर वांग जी की तरफ मुड़ता है। वांग जी जो चुपचाप लैपटॉप लेके बैठा हुआ था, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। विंग वांग जी के पास जाता है और वांग जी के पास बैठ जाता है। कुछ देर शांति से वांग जी के पास बैठता है, फिर भी वांग जी का कोई रिएक्शन नहीं आता। तो विंग धीरे से अपना सर वांग जी के कंधे पर रख देता है, फिर भी वांग जी एकदम शांत था। विंग ने अब धीरे से कहा, सोना नहीं है। वांग जी जो गहरा सा ब्रेथ लेता है और लैपटॉप को बंद करता है। फिर विंग को एक झटके से अपने बाहों में ले लेता है और विंग को कस कर हक करता है। विंग भी वांग जी को हक करता है। कुछ देर शांत रहने के बाद वांग जी कहता है, तुम्हें बुरा लगा होगा है ना। विंग ने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। फैमिली में अक्सर मनमुटाव हो ही जाता है, हमें शांति से उसे सुलझाना चाहिए, ना कि ऐसे सब कुछ छोड़ कर आना। खैर, मुझे लगता है कि अभी हमें कुछ देर शांत रहना चाहिए, कुछ दिनों तक जियांग चंग को शांति से रहने देना चाहिए। कुछ दिनों बाद मैं खुद जियांग चंग से बात करूँगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत है। जियांग चंग किसी बात को लेकर बहुत दुखी है। वांग जी अब विंग के कंधे से अपना सर उठाता है और विंग के चेहरे को देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद वांग जी कहता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? उसने इतना कुछ कहा तुम्हें, तुम फिर भी उसके पास जाना चाहते हो? विंग स्माइल करता है और वांग जी के गालों को सहलाते हुए कहता है, वो भी मेरा बड़ा भाई है और हम फैमिली है। जियांग चंग ने जो भी कहा है वो सब गुस्से के मारे कहा है। मुझे पक्का पता है उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कुछ देर विंग को देखता रहता है और फिर विंग को अपने बाहों में उठा लेता है और बेड पर लेकर आता है। फिर विंग को सुलाता है और वो भी विंग के पास सोता है और कहता है, ठीक है, जो तुम चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर कोई तुमसे बदतमीज़ी करेगा तो मैं नहीं सहूँगा। विंग को पता है कि वांग जी नहीं सहेगा। विंग ने बस स्माइल किया और कुछ नहीं कहा। फिर वो दोनों भी सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जियांग चंग उठा।
वो अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठा हुआ था। जियांग चंग उठ के कुछ देर तक तो ये सोचने में लगा देता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर जाके उसको कल का सारा कुछ याद आया और फिर से उसका दिल बहुत दुखने लगा। जियांग चंग ने देखा अंकल लिविंग रूम के काउच पर बैठे हुए हैं। वो पेपर पढ़ रहे थे बहुत ही ध्यान से। जियांग चंग जो क्या करेगा उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने देखा कि सर्वेंट अंकल के लिए टी लेकर जा रहे हैं, तो जियांग चंग ने सर्वेंट से टी लिया और अंकल के पास चला गया। उसने अंकल के सामने टी को रखा। अंकल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जियांग चंग जो अब बहुत ही धीरे से कहता है आई एम सॉरी अंकल, लेकिन फिर भी अंकल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो अभी तक बहुत ही ध्यान से पेपर को देखे जा रहे थे। जियांग चंग को बहुत ही बुरा लगा। वो टी को अंकल के सामने रख देता है और ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाके वो हैरान हो जाता है क्योंकि लैन शिचैन रेडी हो रहे थे। शिचैन कब आया जियांग चंग को पता ही नहीं चला था, बट शिचैन वो तो अपनी तरीके से रेडी हो रहे थे। रेडी होके वो चुपचाप कमरे से निकल भी गए। जियांग चंग बस चुपचाप देखता रहा। फिर जाके वो फ्रेश होकर आया। आज निये होएसांग का एंगेजमेंट है। जियांग चंग भी रेडी हो गया। निये होएसांग उसका एक अच्छा फ्रेंड है। वो निये होएसांग के एंगेजमेंट में जाना चाहता है। इस मौके पर वो विंग से भी मिल लेगा और माफ़ी भी मांग लेगा। ये सोचकर जियांग चंग रेडी हो गया। अंकल कुरान भी गए निये होएसांग के एंगेजमेंट में। वो जाना तो नहीं चाहते थे और फैमिली में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उनका मन नहीं था, बट निये होएसांग को वो विंग जैसा ही प्यार करते हैं। जियांग चंग से भी वो प्यार करते हैं, लेकिन कल का बिहेवियर बहुत ही हर्ट कर चुके हैं अंकल को, इसलिए वो चुपचाप है। निये होएसांग के एंगेजमेंट में जियांग चंग, लैन शिचैन और अंकल एक साथ पहुँचे। जियांग चंग ने देखा कि विंग ऑलरेडी पहुँच चुका है। ऑब्वियसली विंग सबसे पहले गया था क्योंकि निये होएसांग विंग का बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, उसका सब कुछ है। लाइक निये होएसांग के लिए अपने ब्रदर के बाद अगर कोई सबसे अपना है तो वो बस विंग है। ये बात विंग को अच्छी तरीके से पता है। खैर वो सुबह सुबह ही चला गया था। निये होएसांग एकदम रेडी हो गया था। दोपहर को एंगेजमेंट है, सारे गेस्ट आना शुरू कर चुके हैं और सब एक एक करके निये होएसांग से मिल रहे थे। वांग जी आयुआन को लेकर यहीं आसपास कहीं पर है। आज विंग के पास आयुआन को देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आज का दिन विंग को एंजॉय करने देना चाहिए निये होएसांग के साथ, इसलिए आयुआन को वांग जी ने अपने पास रखा है। आयुआन भी एकदम गुड बॉय है, उसे पता है आज उसके मॉम के बेस्ट फ्रेंड का एंगेजमेंट है, तो वो भी एकदम शांति से अपने डैड के साथ है। विंग बहुत बिजी है, वो सारा कुछ कर रहा है क्योंकि निये होएसांग के फैमिली में निये मिंजू अकेले हैं, तो विंग निये मिंजू के साथ मिलकर सारा कुछ इंतज़ाम कर रहा था। मतलब ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स का कितना सारा काम होता है, एंगेजमेंट हो, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, इसमें फैमिली मेम्बर्स ही तो काम करते हैं ना। तो विंग पूरे दम लगा के काम कर रहा था। उस बीच उसने देखा अंकल, शिचेनगा और जियांग चंग आए हैं। विंग सब कुछ भुलाकर स्माइल के साथ उनके सामने गया और उन्हें जल्दी से आगे लेकर आया। वो अंकल से, जियांग चंग से, शिचेनगा से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ऐसे बात करना भी चाहिए फैमिली में, चाहे कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन बाहर वालों के सामने कभी भी वो जाहिर नहीं करने देना चाहिए। इससे रिश्तों में और भी ज़्यादा तकरार आता है और भी बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, जो विंग नहीं चाहता है। इसलिए विंग सबके साथ स्माइल करके बात कर रहा था। विंग ने किसी को ये समझने का मौका ही नहीं दिया कि उनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है। उतनी देर में बाकी के गेस्ट भी आना शुरू कर चुके थे, तो विंग अंकल को, लैन शिचैन को और जियांग चंग को बिठाकर बाकी के गेस्ट को निये मिंजू के साथ हैंडल करने लगा था। विंग के मॉम डैड वेंचिंग यानली भी आ चुकी थी। यानली अपने बेली को लेकर बहुत ही परेशान थी। हाँ, उसका डिलीवरी डेट बहुत ही करीब आ चुकी है और वो बस इंजॉय नहीं कर पा रही है निये होएसांग का एंगेजमेंट। निये होएसांग तो शादी करने वाला था, लेकिन यानली की वजह से उसने शादी को पीछे कर दिया, मतलब डेट पीछे कर दिया, क्योंकि यानली ने एकदम अपना रोने वाला चेहरा निये होएसांग को दिखाया और बोला, होएसांग मैं तुम्हारा शिजी हूँ ना, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे पेट के अंदर बेबी है, कि बेबी मैं इसे लेकर कैसे इंजॉय करूँगा, मैं तो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ बेबी को बाहर आने दो, फिर जाके तुम शादी करना। तो निये होएसांग ने अपनी शिजी की बात का एक्सेप्ट किया और अभी एंगेजमेंट रखा और बेबी आने के बाद, यानली का डिलीवरी होने के बाद उनका शादी होगा। निये होएसांग और सॉन्गलैन का शादी होगा।
जियांग फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। मैडम यू और जियांग फैमिली आए। मैडम यू जल्द से जियांग चंग के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ चिंग, तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? जियांग चंग को बहुत रोना आया। उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी मॉम से इस बारे में बात करना चाहिए, इसलिए उसने सब कुछ बोल दिया जो कुछ भी हुआ। ये सब सुनकर तो मैडम यू खुश हो गई। जियांग चंग को उन्होंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? इसमें तो रोने वाली कोई बात नहीं है, तुमने जो किया वो एकदम सही किया। शिचान क्यों दूसरों के बच्चों के ऊपर ऐसे प्यार लुटाएगा? उसे अपने बच्चे पर प्यार लुटाना चाहिए। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। आज तुम बेबी को बर्थ नहीं दे पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे भी नहीं दे पाओगे। आगे तुम्हारा बेबी आएगा शिचान, तब उस बेबी को सब प्यार देगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, तुमने बिल्कुल भी गलत काम नहीं किया है। जियांग चंग को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी मॉम के ऊपर, लेकिन इस टाइम वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए वो एकदम शांति से अपनी मॉम की बातों को सुन रहा था। कोई जवाब वो नहीं दे रहा था। लेकिन लैन शिचान जो जियांग चंग को ढूंढते हुए वहाँ पर आया था, उसने जियांग चंग की मॉम मतलब मैडम यू का हर एक बात सुना, जिसे सुनकर शिचान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि जियांग चंग भी यही सोचता है जो उसकी मदर सोचती है। जियांग चंग के बारे में शिचनगा का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया था, बहुत बुरी तरीके से। उन्हें अब पूरी तरीके से महसूस हो गया कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है। उन्होंने प्यार करके एक गलत डिसीजन लिया है। उन्होंने गलत इंसान से प्यार किया है। उतनी देर में एंगेजमेंट शुरू हो गया था। सभी एक एक करके उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एंगेजमेंट होने वाला था। स्टेज के ऊपर नी होएसांग और सोंगलान खड़े थे। सोंगलान के पीछे उसके मॉम डैड थे और नी होएसांग के पीछे विंग और निये मिंजू खड़े थे। निये मिंजू को बहुत रोना आ रहा था। उनका छोटा सा भाई, उनका वो छोटा सा बेबी ब्रदर जो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है, हद से ज़्यादा कामचोर है, एकदम आलस से भरा पड़ा है और बहुत ज़्यादा डरपोक है। आज उसका एंगेजमेंट हो रहा है, कितना बड़ा हो गया है निये होएसांग। निये मिंजू यही सोच रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। विंग ने निये मिंजू का एक हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे निये मिंजू ने विंग की तरफ देखा और स्माइल किया। सच में उन्हें निये होएसांग के थ्रू एक और बहुत प्यारा भाई मिला है, बहुत प्यारा। विंग और निये मिंजू तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, उनके आंखों से आंसू निकल ही रहे थे। मतलब वो दोनों बार बार टिश्यू से आंसुओं को पोंछ रहे थे। निये होएसांग जो बार बार पीछे मुड़कर उन दोनों को देख रहा था, वो भी बहुत इमोशनल हो रहा था। अभी तो उसका एंगेजमेंट ही हो रहा है, शादी के वक्त तो ये दोनों रो रो कर एकदम नदियाँ बहा देंगे। निये होएसांग ये सोच रहा था और उसे हंसी भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे प्यारा आयुआन है। आयुआन बना है रिंग होल्डर। उसने अपने दोनों हाथों में, अपने दोनों छोटे छोटे हाथों में 2 रिंग बॉक्स पकड़े हुए हैं और उसको अपनी गोद में लेकर वांग जी खड़ा है। वांग जी अब आयुआन को लेकर स्टेज की तरफ आ रहा था और सारे लोग एकदम चिल्ला रहे थे, हुडिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आयुआन बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारा सा स्माइल था। वांग जी आयुआन को लेकर निये होएसांग और सोंगलान के बीच खड़ा हो जाता है और फिर सोंगलान पहले आयुआन के हाथ से एक रिंग लेता है और निये होएसांग के रिंग फिंगर पे पहना देता है और फिर निये होएसांग आयुआन के हाथ से दूसरा रिंग लेता है और सोंगलान को पहना देता है। ऐसे उनका एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर शुरू होता है पार्टी ऑलमोस्ट शाम तक चलता है। फिर जाके सारे गेस्ट एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। अंकल जो जाते वक्त विंग को बहुत ही दुखी नज़रों से देख रहे थे, विंग अंकल के पास गया और उन्हें गले से लगा लिया और बोला, बस कुछ दिन सब ठीक हो जाएगा। फैमिली में परेशानी होता रहता है, हमें ऐसे टूट कर नहीं रहना चाहिए ना। आप शांत रहिए अंकल और हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपका फैमिली एक बार फिर से हंसी खुशी में बदल जाएगा, कोई दुख नहीं रहेगा। अंकल कुरैन जो विंग के फोrehead पर किस करते हैं और कहते हैं, मैं उसी आस में तो हूँ, मुझे पता है तुम सब ठीक कर दोगे। विंग ने स्माइल किया, फिर अंकल चले गए। लैन शिचान कब का चला गया था, किसी को कुछ बिना बताए। जियांग चंग जो यानली के साथ था, आयुआन को लेकर वांग जी मिस्टर वी चांगसे और कांगसी सरन के साथ निकल गया। अभी तक वी चांगसे और कांगसी सरन को कुछ पता ही नहीं है जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में, लेकिन अब विंग को लगा कि उसे बताना चाहिए। उसने डिसाइड किया कि आज वो बता देगा। इसलिए वांग जी से विंग ने कहा कि आज
वो अपने मॉम डैड के विला में जाना चाहता है। वांग जी ने भी मना नहीं किया, इसलिए वो एक साथ निकले थे। विला पहुंचने के बाद आयुआन और वांग जी फ्रेश होने के लिए चले गए। विंग अपने मॉम डैड के साथ था। आयुआन और वांग जी को जाते हुए देखकर मिस्टर वी ने कहा, कुछ हुआ है विंग? वांग जी का मूड अच्छा नहीं है। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर उसने अपने मॉम डैड को सब कुछ कहा, जो कुछ भी हुआ है। वो सुनकर मिस्टर वी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया जियांग चंग ने उनके बेटे को ऐसा कुछ कहा है, या फिर ये जो झमेला हुआ है, उन्हें जियांग चंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो एज अ डैड सोच रहे थे ये सब कुछ, बट मिसेस वी मतलब कांगसू सरन ये नहीं सोच रही थी। उनको भी विंग की तरह ही ऐसा महसूस हो रहा था कि जियांग चंग के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। वो शायद किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है, परेशान है, इसलिए उसने ऐसा कुछ किया है, ऐसा अपना रिएक्शन दिया है, अपने डिप्रेशन को ऐसे निकाला है। लेकिन क्या, वही तो उनको नहीं पता। कांगसू सरन ने कहा, विंग कुछ दिनों तक जियांग चंग को अकेले रहना चाहिए, मतलब कुछ दिनों तक तुम और वांग जी लैंड मेंशन मत जाओ। जियांग चंग वहाँ पर रहे, वो अपने आप को शांत करे और फिर तुम उससे मिलो और उससे बात करो। मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। विंग ने भी अपनी मॉम की बातों पर सहमति जताया, लेकिन वी चांगसे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, क्यों, मेरा बेटा क्यों जाएगा? वी चांगसे की बात को सुनकर कांगसू सरन और विंग दोनों ही एक साथ बोल पड़े। कांगसू सरन बोल पड़े वी, और विंग ने कहा डैड। वी चांगसे ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है विंग। जियांग चंग ने तुम्हें इंसल्ट किया है तो तुम दोबारा जियांग चंग के साथ नहीं बात करोगे, मतलब नहीं। वांग जी ने एकदम सही काम किया है, एकदम सही। मैं वांग जी के काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर वो तुम्हें लेकर घर से नहीं निकल आता तो मैं उस पर बहुत गुस्सा होता और शायद मैं तुम्हें और आयान को लेकर आ जाता। विंग अपने डैड को अभी कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। कांगसू सरन ने विंग की तरफ देखा और बोला, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे डैड को समझाता हूँ। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वहाँ से निकल गया अपने और वांग जी के कमरे की तरफ। विंग को जाते हुए देखकर वी चांगसे ने कहा, कांगसे तुम मुझे क्या समझाओगे? हमारे बच्चे को कोई ऐसे ही कैसे इंसल्ट कर सकता है? विंग कितना अच्छा है। मेरा बच्चा कभी भी किसी को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचता और लोग उसे हर्ट करके चले जाते हैं। सब मेरे बच्चे का भोलापन देखते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मैं उसका डैड, मैं अब हूँ उसके साथ, तो मैं उसको बिल्कुल भी अकेला पड़ने नहीं दूंगा और ना ही किसी को उसका फ़ायदा उठाने दूंगा। कांगसू सरन अपने पति को देख रहे थे। हाँ, अल्फाज ऐसे ही होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने ओमेगा को लेकर। बट कांगसू सरन एज अ ओमेगा जियांग चंग के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे थे। जियांग चंग के रिएक्शन को सुनकर वो समझ रहे थे कि कुछ तो बात है जो जियांग चंग सबसे छुपा रहा है और जिसकी वजह से ही जियांग चंग ऐसे रिएक्ट कर रहा है, और अल्फाज इस बारे में नहीं समझ सकते। इसलिए कांगसू सरन ने वी चांगसे को शांत किया। देखते देखते 15 दिन बीत चुका था। 15 दिनों तक विंग ने टोटली लैंड फैमिली के साथ एकदम मतलब कोई भी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखा। उसने बस अंकल को फ़ोन किया, उनका हालचाल पूछा, इतना ही। ना ही उसने जियांग चंग के साथ कांटेक्ट किया, ना ही लैंड शिचान के साथ। विंग और वांग जी का विलाप, जहाँ पर अभी विंग काउच पर बैठा हुआ था और उसके सामने निये हुए सांग बैठा हुआ था। निये हुए सांग जिससे समझ नहीं आ रहा था कि विंग, वांग जी और आयुआन इस विला में क्या कर रहे हैं, इसलिए निये हुए सांग पूछ रहा था। बट विंग ने उससे पहले ही बता दिया था कि ऐसे ही वो यहाँ पर है, वांग जी का कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए वो यहाँ पर है, काम ख़त्म होता ही वो वापस लैंड विला लौट जाएंगे। निये हुए सांग ने भी भरोसा कर लिया। आज निये हुए सांग आयुआन से मिलने आया है, इसलिए विंग और निये हुए सांग अभी बात कर रहे हैं। आयुआन सो रहा है, वांग जी ऑफिस गया है। विंग और निये हुए सांग बहुत पुरानी बातों को याद कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी कॉलिंग बेल बज उठा और सर्वेंट जाके दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ जियांग चंग था, उसका हालत बहुत बुरा दिख रहा था। जियांग चंग यहाँ पर आ सकता है ये सोचकर विंग हैरान ही हो गया, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था। लेकिन जियांग चंग का हालत देखकर विंग डर गया। क्या हुआ है जियांग चंग के साथ? वो इतना ज़्यादा अजीब क्यों दिख रहा है? निये हुए सांग भी जियांग चंग को अजीब तरीके से देख रहा था, लेकिन जियांग चंग उसे किसी भी तरीके से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो दौड़ के विंग के पास आया और विंग के सामने घुटनों पर बैठ गया। विंग तो हैरान हो गया। वो जल्दी से
जियांग चंग को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जियांग चंग रोते हुए बस एक ही बात कह रहा था, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, मेरे साथ लैंड विला चलो। शिचैन को समझाओ, वो पागल हो चुका है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। ये होएसांग भी हैरान था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और क्या लगता है कल का एपिसोड कैसा होगा।